कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत चिंता है और मुझे भी बहुत चिंता है कि अपने बैच स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है उसको अपन प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं। यदि चीन वालों ने बनाई है तो मानव जनित आपदा कह सकते हैं। वो वायरस है जो हम तो उसको प्राकृतिक कहते हैं एक टाइप से, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। कहीं से कोई महामारी फैली है, लेकिन वैज्ञानिक उसको मानव जनित कह रहे हैं। तो चलो मानव जनित है, तो उस महामारी का जब तक तोड़ नहीं है तब तक एक डर की भावना हमेशा रहना है, और उसका जैसा ही वैक्सीन आ जाना है वैसे ही डर की भावना दूर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को कक्षा 11वीं में लगभग 60 से 70 बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेहनत की। आप सभी लोगों के अच्छे नंबर आए हुए हैं और सभी बच्चों को सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता कि आप सभी लोग अपनी 12वीं की पढ़ाई जारी रखें। बिल्कुल पढ़ाई जारी रखें, कोई चिंता नहीं। अपनी एक प्राइवेट किताब बोध या शिवलाल की किताब आप लोग ले लें, डेली चैप्टर टू चैप्टर आप पढ़ाई करें, और कुछ जो हेल्प हमसे बनेगी आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वो हेल्प हम आप सभी को देंगे। और हम आपको भी टॉपिक बाय टॉपिक जितना पढ़ा रहे हैं उन वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और समझें। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको फिजिक्स में बहुत बेहतर नंबर लाना है तो आप लोग पढ़ते जाएं रेगुलरली और चिंता नहीं करें। जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो बीच चुका अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कोरोना वायरस खत्म होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, भविष्य अच्छा ही होगा। आज यदि हमारा अच्छा है तो कल भी हमारा अच्छा 100% होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं अपन। तो कक्षा 12th में जो फिजिक्स है उसका चैप्टर फर्स्ट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और टॉपिक का आज का नाम है, क्योंकि अध्याय का नाम आपको पता ही है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उसी से संबंधित हमने आप लोगों को 3 प्रश्न पढ़ा दिए। सबसे पहले हमने आप लोगों को आवेश के बारे में बताया था, क्या धनावेश है, क्या ऋणावेश है। फिर हमने आपको दूसरे टॉपिक में, जो दूसरा भाग हमने अपना वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको कूलाम का नियम ये सब समझाए थे। और आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है, आज का भाग तीसरा है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित पेपर में 2 प्रश्न आते हैं और दोनों प्रश्न हम आपको समझाने वाले हैं। आप लोग पूरे प्रश्न ध्यान से देखें, 100% आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखें, 100% आपको समझ में जरूर आएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन टॉपिक को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम पहले प्रश्न कैसा पेपर में आता है इस टॉपिक से। पहला प्रश्न जो अपना प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न अपना आएगा पेपर में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सबसे पहले तो है इसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसका सूत्र मात्रक व विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिखिए। पूरा प्रश्न इस प्रकार से अपना पेपर में पूछेगा, 2 या 3 नंबर में प्रश्न आएगा। इससे ऑब्जेक्ट आते हैं। उन्होंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम समझाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पूरा अध्याय विद्युत यानी लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। तो वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसको हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं यहां पर समझाने के लिए आपको। माना कि ये अपना विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी यानी अपना विद्युत क्षेत्र है। अब ये अपना एक पूरा विद्युत क्षेत्र है। यहां पर कोई आवेश रखा, यहां पर कोई बिंदु अपन ने P मान लिया, तो यहां पर कोई आवेश रखा। आवेश को हम हमेशा Q से व्यक्त करते हैं।
आवेश को। अब आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋण अर्थ और फेस, क्योंकि कोई भी मोटर या कुछ भी चलती है तो धन और ऋण से ही चलती है। तो कोई बिंदु यहाँ पर P है और इसका जो आवेश है वो Q है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एकांक धनावेश पर रखा आवेश। अपन का लिखना है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है अपना, ई इलेक्ट्रिसिटी है, ये पूरा एरिया विद्युत क्षेत्र का है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ पर P बिंदु पर रखा है कोई आवेश, जितने बल का अनुभव करता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर रखा आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी अपन परिभाषा ध्यान से लिख लेंगे। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, तो अपन परिभाषा इसकी लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पूरी परिभाषा लिखी दी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, पहले सूत्र समझेंगे अपन। सूत्र होता है, इसका सूत्र हम लिखे दे रहे हैं यहां पर। सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं। E बराबर होता है बल बटे आवेश। तो सूत्र अपना हो गया बल बटे आवेश। अब इसका हम आप लोगों को मात्रक बताते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मात्रक देखो ध्यान से, क्योंकि हमें पता है सूत्र आता हो तो हम मात्रक बना लेते हैं। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटे को प्रति कहते हैं, और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलॉम होता है। तो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। मुझे आशा है आप लोगों को सूत्र और मात्रक जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को समझाते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर आपको पूरा बता रहे हैं। विमीय सूत्र भी समझ लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र भी हम कैसे निकालते हैं? सूत्र से। यदि सूत्र आपको आता है तो आप 100% निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय। अब प्यारे बच्चों, विमीय सूत्र आप लोगों को हमने 11 में पढ़ाए थे, MLT। M का मतलब है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की बात आ जाए तो उसे हम M से, लंबाई की बात आ जाए तो उसे हम L से, और समय की बात आ जाए तो उसे हम T से व्यक्त करते हैं। अब द्रव्यमान M, त्वरण का हमने आपको बताया था, त्वरण का सूत्र होता है LT इनवर्स 2, ध्यान रखो आप लोग, और वेग का होता है LT इनवर्स 1। तो त्वरण का होता था LT इनवर्स 2, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। सो अपन A लिख देंगे, गुणा का गुणा, और समय को हमेशा T में लिखा जाता है। अब देखें प्यारे बच्चों क्या बन रहा, M का M
एल का एल 3/2 के 2 और बटे ए का होगा गुणा टी में 80 आ गए अपने। अब अपन इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अपन यहां पर लिखे दे रहे हैं हम पूरा डायरेक्टली इसका, यहां पर लिखे दे रहे हैं हम पूरा आप लोगों को इसका विमीय सूत्र। कैसे देखो, अब प्यारे बच्चों देखो, जैसे ही m का m l का l, अब t पे घात -2 पहले से हैं और t पे घात +1 नीचे हैं। जब जे t ऊपर जे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस की घात हो जाएगी। तो t पे घात -2 पहले से हैं और t की घात -1 तो -3 हो जाएगी। और a पे घात अभी 1 है, a जब ऊपर आ जाए हो जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो प्यारे बच्चों एक बार हम दोबारा रिवाइज करवाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो अपन ने लिखा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, क्योंकि लाइट खींचती है, अगर विद्युत क्षेत्र है तो हमेशा उसमें आकर्षण बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है E बराबर बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं, बल बटे आवेश। अब हमने इसका मात्रक बताया न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। हमने आपको इसका विमीय सूत्र निकाल के दिखाया कि बल का होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण और आवेश का होता है धारा गुणे समय। अब द्रव्यमान का m, त्वरण का होता है विमीय सूत्र L/T/2, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए इसे A व्यक्त करेंगे, समय को अपन T से व्यक्त करते हैं। फिर हमने बताया जी नीचे 80 हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो जी अपना आ गया। कैसे सॉल्व हुआ ये आप लोगों ने देख लिया। अब प्यारे बच्चों इसका जो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम समझेंगे। इसको ध्यान से अपन लोग समझेंगे। प्रश्न अपना पांचवा ए मोस्ट प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 5वां ए मोस्ट प्रश्न है। हमने आप लोगों को स्टार के मतलब तो बताया है, 3 स्टार प्रश्न है, यानी पेपर के लिए 40% मोस्ट सवाल है। हमने आपको 4 स्टार बताए थे, यानी पेपर के लाने 60% मोस्ट है। और यदि हमने फिक्स कर दिया कोनो प्रश्न को तो समझ लो 90% पेपर में आने की संभावना है और 10% पेपर वाले के ऊपर है। ठीक है ना, तो चलिए हम इस पर 3 स्टार लगाते हैं। अति महत्वपूर्ण हो पिछला वाला प्रश्न तो ऑब्जेक्ट के लिए। प्रश्न आपका पूछा जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि आपको बोर्ड पर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो प्रश्न, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। प्रश्न है अपना किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमने पढ़ ही लिया है। किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश धनावेश या ऋण आवेश, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रश्न को कहने से पहले हमें सबसे पहले कूलाम का नियम आना चाहिए। कूलाम का नियम हमने बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार से बताया था। कूलाम का नियम आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसको समझ लो। माना कि यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है ना। तो हमने कूलाम का नियम बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने दोनों को मिलाया था तो F बराबर हो गया था अपना, F समानुपाती हो गया था Q1 Q2 बटे R²। फिर हमने अनुपात समानुपाती चिन्ह हटाया था तो कोई नियतांक किया गया था, के स्थान पे हमने और F बराबर अपना किया गया के Q1 Q2 बटे R²। कूलाम का नियम हमने जहाँ लास्ट में व्यंजक निकाला था तो यहाँ पर लास्ट में हमने सीधा के स्थान पर क्या लिखा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमने व्यंजक निकाला था पूरा, आपको वो व्यंजक पूरा याद होना चाहिए कूलाम के नियम का। F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपको याद है तब ये प्रश्न आप लोग पूरा कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम समझने से पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के बाद भाषा लिखते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपन हेडिंग डाल लेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप लोग ये हेडिंग डाल लेंगे। अब फिर अपन सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र कैसा बनाएंगे? ये अपना विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई अपने बिंदु आवेश ले लिया P, और यहाँ पर अपने कोई बिंदु आवेश ले लिया Q या O ले लिया, यहाँ पर O, यहाँ पर P, और यहाँ पर जो आवेश है, इस बिंदु पर जो आवेश है वो पर, उस पर अपन ने उसका नाम दे दिया Q1, और जो P बिंदु पर आवेश है उसका नाम दे दिया Q2, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, यानी Q1 आवेश और Q2 आवेश के जो बीच की दूरी है उसको अपन ने मान लिया स्मॉल r। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो अपन का लिखना पता ही है अपन को, कौन सा लगता है? F। तो चलिए अपन भाषा लिखेंगे। इसकी भाषा सबसे पहले अपन लिखना है, भाषा पहले मौखिक समझ लो। अपन का लिखना है माना माध्यम का परावर्तकांक K, यानी अपन समानुपाती हटा दे उसको K मान लेंगे। अपन लिखना है कि बिंदु O पर Q1 आवेश है तथा बिंदु P पर Q2 आवेश है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ये अपन भाषा लिख लेंगे। फिर अपन लिख लेंगे कूलाम के नियम से। सो कूलाम के नियम का जो व्यंजक आया था वो लिख लेंगे। फिर अपन को बिंदु P पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन लिखेंगे बिंदु P पर किसी बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश क्या है अपना Q2, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे और उसमें जो अपना E का मान होगा, E बराबर F बटे A आ जाएगा अपने उसमें, तो उसको अपन Q आ जाएगा, उसको अपन सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के जस्ट बाद फिर अपन मान रखेंगे, अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, चलो इसकी हम भाषा नहीं लिखते हैं, भाषा मौखिक बता रहे हैं आप लोगों को, भाषा मौखिक आप लोग सुने। भाषा लिखना है, अपन लिखेंगे, चलो लिखे दे रहे हैं हम आप लोगों को, माना माध्यम का परावैद्युतांक K। सबसे पहले माध्यम का परावैद्युतांक K अपन ने मान लिया। फिर अपन लिखेंगे कि बिंदु O पर Q1 आवेश तथा बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है। फिर अपन लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी। फिर लिखेंगे अपन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। जी अपन पूरी भाषा लिख लेंगे, माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, बिंदु O पर Q1 और बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन ने स्मॉल r की है। तो ये अपन भाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे अपन को लिखना है, वो हम मिटा रहे हैं और फिर हम यहाँ से लिख रहे हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं और इसके जस्ट बाद फिर हम लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से। नीचे भाषा लिखने के बाद लिखेंगे आप लोग, पहले चित्र बनाएंगे, फिर चित्र की भाषा लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है आपको आना चाहिए, क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 K। इसको E0 को पढ़ते हैं अपन एप्सिलॉन, आप लोग याद रखियो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 इंटू K और गुणा में था अपना Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये व्यंजक हमने निकाला था कूलाम के नियम में, वो आप लोग पूरा पढ़ लेना। तो कूलाम के नियम से अपना ये हो गया। अब अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? बिंदु P पर। तो अपन लिख लेंगे, यहां से भाषा लिखेंगे, बिंदु P पर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे जैसा हो E से। E को सूत्र का हो तो अपन हम पता है बल बटे आवेश। अब प्यारे बच्चों E अपना जहीं का नहीं रहेगा, बल को अपन F से दर्शाते हैं, आवेश क्या है अपना बिंदु P पर Q2 से यहां लिख देंगे अपन Q2, इसे समीकरण नंबर 2 कर देंगे। और कूलाम के नियम जहां अपना आया था उसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। आप प्यारे बच्चों देखें ध्यान से, अपना F का मान है A और F के मान के समीकरण 1 में F का मान है A और समीकरण 2 में F के स्थान पर अपन इस F का मान रख देंगे। तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अपन लिखेंगे भाषा समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 में F का मान J है, इसको अपन यहां रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहां से लिख रहे हैं पूरे टॉपिक को और आप लोग ध्यान से समझना। उसके जस्ट बाद E बराबर लिखेंगे अपन E बराबर F का मान कितना था समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये था ना। और F का मान तो अपना जो हो गया, लेकिन नीचे अपना क्या है Q2, तो यहाँ पर नीचे अपन साथ में Q2 को लिख देंगे क्योंकि बटे में F के बटे में ये पहले से है और F का मान अपन को पता ही है, Q2 से Q2 कट गया। अब क्या आ गया अपना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K गुणे Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। ये अपना आ गया। अपन K के स्थान पर अपन लिखेंगे कि यदि माध्यम वायु या निर्वात है तब K बराबर 1। ऐसा ही पद्धति के आधार पर अपन लिखेंगे कि जब माध्यम वायु या निर्वात हो तो K बराबर 1। जब K बराबर 1 रखेंगे, K को मान 1 रखें तो जो कहीं को कहीं आ जाए, यानी K हट जाए, K कम के तो क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान 1 हो गया, इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अपन लिखेंगे अतः यही अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक है। प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से समझाया आप लोगों को जरूर समझ में आ गया है। यदि आ गया होगा, यदि आपने वीडियो एक बार देखा आपको कहीं समझ में नहीं आया तो एक बार और आप लोग देख लो और पूरे प्रश्न का रफ पे सॉल्व कर लो आप लोग। और इसके जस्ट बाद भी हम आपको नियमित प्रश्न ऐसे ही पढ़ाते रहें। और आज अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित 2 प्रश्न आते, दोनों हमने पढ़ा रहे। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक सूत्र, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब आप लोगों को ये व्यंजक याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये यदि व्यंजक आता होगा आपको तब अगले सवाल बनना है, क्योंकि जैसा कूलाम का नियम इसमें लगा वो तो एक चेन सी है। अगला प्रश्न होगा तो उसमें पिछले की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना। पिछले प्रश्न हम आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ा रहे हैं। अपने प्रश्न 5 खत्म हो गए, अध्याय 1 के 5 प्रश्न खत्म हो गए। इस प्रकार से अपन पूरे नियमित प्रश्न पढ़ते चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे ज्यादा, कुछ साधा प्रश्न होंगे, पूरे नियम से पढ़ते रहेंगे। और आप लोग घर पर पढ़ाई तो करते रहो, ध्यान रखो। और वीडियो का यदि आपको पसंद आओ तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिसे हम आपको प्रोजेक्ट्स के बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दें और आप लोगों का घर बैठे शिक्षा मिले। और जब कोचिंग हुई है चालू तब तो हुई है। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद सभी को।